Good afternoon, everyone. Myself Amit Kumar Singh from GLA University Polytechnic Mathura, and today we will discuss about the single plate clutch. So before discussing the single plate clutch, little bit we know about the clutch. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्लच होता क्या है या क्लच का फंक्शन क्या है। तो अभी हमने इस टॉपिक के पहले भी हमने देखा था ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें कि क्लच ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था by applying the gear and transmitting to the power. तो क्लच का काम क्या होता है? क्लच का काम ये होता है, इट्स ओनली एंगेज एंड डिसएंगेज। क्लच इज ओनली एंगेजिंग थ्रू द इंजन एंड डिसएंगेजिंग थ्रू द इंजन। बस क्लच का केवल ये काम होता है कि वो हमारे इंजन के साथ एंगेजमेंट कर देगा, अटैच कर देगा और डिसएंगेज कर देगा। और एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, क्लच जो हमारा है वो ऑलवेज इन एंगेज कंडीशन। क्लच हमारा चाहे व्हीकल हमारा रनिंग मोड में हो या स्टेशनरी हो, हर समय ये एंगेज कंडीशन में होता है। इट डिसएंगेज ओनली व्हेन वी प्रोसेस द क्लच पेडल। ये डिसएंगेज तभी होता है जब हम क्लच पेडल को प्रेस करते हैं, इधर इट इज फॉर अप्लाइंग द गियर और वी स्टॉपिंग द व्हीकल। केवल उसी कंडीशन में हमारा क्लच जो है वो डिसएंगेज होता है, नहीं तो ये एंगेज कंडीशन में हर समय। और हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के क्लच हैं। फ्रिक्शन क्लच के अंदर ही आ जाता है हमारा सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। तो अभी हम फ्रिक्शन क्लच के अंदर में हैं, सिंगल प्लेट क्लच के ऊपर। तो इसको हम फ्रिक्शन क्लच भी बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर जो हमारा ये फंक्शन करता है वो थ्रू फ्रिक्शन करता है। तो उसको अभी हम देखेंगे कि कैसे ये फ्रिक्शन के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करता है। तो सिंगल प्लेट और एक चीज और, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच में केवल ये डिफरेंस है हमारे प्रेशर प्लेट का। सिंगल प्लेट क्लच में हमारा एक ही प्रेशर प्लेट होता है, मल्टी क्लच प्लेट में हमारा एक से ज्यादा हो जाएगा, मल्टी हो जाएगा। अब एक से ज्यादा हमारे साइज के ऊपर निर्भर करता है कि कितने बड़े व्हीकल के लिए हम ले रहे हैं, तो उसके अंदर कितना ज्यादा प्रेशर प्लेट होना चाहिए। हो सकता है 2 है, 3 है, 4 है, ये डिपेंड करता है हमारा साइज के ऊपर। तो अब इंडिविजुअली हम देखते हैं सिंगल प्लेट क्लच के लिए। तो सिंगल प्लेट क्लच के लिए हमने अभी पहले भी बोला था कि क्लच हमारा ऑलवेज एंगेज कंडीशन में होता है। इट मींस कि यहाँ पे ये अटैच्ड होगा और ये डिटैच कब होगा या डिसएंगेज कब होगा, जब हम क्लच पेडल को प्रेस करेंगे। तो जब हम यहाँ से क्लच पेडल को प्रेस करेंगे तो हम क्या करते हैं, उस समय इसका जो एंगेजमेंट है, ये जो प्रेशर प्लेट हमारा फ्लाईव्हील के साथ जुड़ा हुआ है, वो उस कंडीशन में डिसएंगेज होता है। अब उसके बाद जैसे ही हम अपने क्लच पेडल को रिलीज करते हैं, अब आप देखिए कि इसके अंदर हमारा डायफ्राम स्प्रिंग लगा हुआ है। इसका काम ये है कि जब हमने अपने फुट पेडल को रिलीज कर दिया तो इसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में ये भेज दिया। तो उस कंडीशन में जब हमने क्लच प्लेट को अप्लाई किया है, क्लच पेडल को अप्लाई किया है, उस कंडीशन में यहाँ से ये डिसएंगेज हो जाएगा और जो इनपुट शाफ्ट हमारा रोटेट हो रहा है उसका कोई भी ट्रांसमिशन हमारे आउटपुट शाफ्ट में नहीं आएगा। जैसे ही हमने क्लच पेडल को फिर से रिलीज कर दिया, अगर हमें गियर लगाना था तो हमने गियर लगा लिया, और जैसे ही हमने अपनी क्लच प्लेट को छोड़ दिया, मतलब क्लच पेडल को छोड़ दिया, डायफ्राम स्प्रिंग का काम यह है कि इसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में ले जाए। इट मींस कि प्रेशर प्लेट को तुरंत फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट कर दे, एंगेज कर दे। और ये जो एंगेजमेंट है, फ्लाईव्हील हमारा जो दिख रहा है, इसका जो एंगेजमेंट है, प्रेशर प्लेट हमारा डायरेक्टली जाके उसके साथ एक तरह से एडजस्टेंट हो जाएगा, सट जाएगा, जुड़ जाएगा, जिसके थ्रू अब जब ये फ्लाईव्हील हमारा रोटेट हो रहा है, क्योंकि इंजन रोटेट हो रहा है तो फ्लाईव्हील ऑब्वियसली रोटेट होगा, तो जितनी तेजी से रोटेट होगा उतनी तेजी से इसके बीच में कांटेक्ट होगा, जिसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, और उसी फ्रिक्शन को यूज करके ये इनपुट शाफ्ट जितनी तेजी से रोटेट होगा, अब ये ट्रांसमिशन हमारे आउटपुट शाफ्ट को दे देगा। और यहाँ पे आउटपुट शाफ्ट, ये जो आउटपुट शाफ्ट है, ये हमारा डायरेक्टली अटैच रहेगा हमारे गियर सिस्टम से। तो जो भी गियर सिस्टम हम देंगे उसके थ्रू ये आउटपुट शाफ्ट उतनी आरपीएम के साथ रोटेट होगा और ये हमारे एंड मेंबर तक, मींस रोड व्हील तक, ये पावर को ट्रांसमिट करेगा। और ये जो हमारा प्रेशर प्लेट है वो हमारा
क्योंकि इसके बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो ऑब्वियस फ्रिक्शन जनरेट होगा तो टेम्परेचर जनरेट होगा। तो इसको हम एक एस्बेस्टॉस मटेरियल लेते हैं, जिस एस्बेस्टॉस मटेरियल से अपने प्रेशर प्लेट को बनाते हैं और फिर उसको हम